स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर रजिस्टर्ड है बच्चों बैंक, तो हिमाचल एचपी कोऑपरेटिव बैंक की बच्चों वैकेंसी आ गई है। थोड़ी वैकेंसी कम है, बट एक खुशखबरी ये है कि जिन बच्चों ने पिछले साल इसकी वैकेंसी भरी है उनको इस बार री एडवर्टाइज हुई है बच्चों ये वैकेंसी। थोड़ी वैकेंसी, 2-3 वैकेंसी बढ़कर भी आई है, तो उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे पिछले साल इस वैकेंसी को, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने वैकेंसी भरी उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग नहीं हुई थी बैंक की तरफ से, तो कोई पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, तो इस बार ये दोबारा री एडवर्टाइज हुई है बच्चों वैकेंसी। तो दोबारा आपको, जिन्होंने फिल किया वो दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा लॉग इन करना है और आपका रोल नंबर पूरा वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा बच्चों। वो आज से शुरू है रजिस्ट्रेशन। पूरी वैकेंसी जानते हैं बच्चों क्या है? हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है। 61 ओल्ड पोस्ट है जो पिछले साल आई थी, और 3 पोस्ट न्यू है बच्चों जो इस बार ऐड की गई है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इन दी बैंक। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ पिछले साल उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, और ये री एडवर्टाइज हुई है वैकेंसी, यानी 3 वैकेंसी बढ़कर आई है बच्चों, ऐड होकर आई है। ठीक है, तो इस बार उन्होंने बोला है वैसे कि इस बार जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा विद इन 3 to 4 मंथ्स। एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ ऐसा नहीं होगा। तो इस बार कमिटमेंट है एचपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। देखते हैं कितना कमिटमेंट पे ये खरा उतरते हैं। और इस बार इन्होंने ढाला है कि जिन्होंने पैसे भरे होंगे वो तो नॉन रिफंडेबल भी है बच्चों। पिछली बार ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि नॉन रिफंडेबल नहीं लिखा था इन्होंने, पर इस बार लिखा है। तो बाई चांस अगर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से ये पेपर नहीं हो पाता, नहीं ले पाते, वैसे तो इन्होंने बोला है कि 100% लेंगे, बट बाई चांस ऐसा होता है तो नॉन रिफंडेबल होगा बच्चों अमाउंट। ठीक है, तो ये देखते हैं पूरी वैकेंसी क्या है बच्चों। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताई, प्लीज नोट that the candidates who have already applied for above position earlier need not apply again. They may check the status of their application on the link provided on the bank's website. जो HPSCB की जो वेबसाइट है .com, इस पर आप जाकर अपना लिंक वहां से अब अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां आपका रजिस्टर्ड दिखाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ओपनिंग डेट 19 तारीख यानी आज से 19 अगस्त से शुरू है बच्चों। लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर है। 8 सितंबर तक ये 20 दिन की विंडो है बच्चों, अच्छी खासी विंडो है। आईबीपीएस ही कंडक्ट कर रहा है इसको भी। आईबीपीएस जो बाकी सभी बैंक के एग्जाम को कंडक्ट करता है, आईबीपीएस मुंबई, यही जो ऑर्गेनाइजेशन है इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। तो इसका एग्जाम भी जैसे पहले एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस के, पीओ, क्लरिकल, वैसे एग्जाम होने वाला। वैकेंसी थोड़ी कम है बच्चों, बट फिर भी काफी सफिशिएंट है एचपी हिमाचल के स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है बच्चों, अच्छा सैलरी पैकेज है। तो आप सभी को इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा लेना चाहिए और सभी को भरना चाहिए बच्चों। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो एलिजिबल हो और ना भरे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो बच्चों, सिमिलर पैटर्न आएगा, सिमिलर प्रोसेस होगा, और एचपी स्टेट कोऑपरेटिव में ही आप एचपी में ही रहोगे पूरी उम्र, आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी बच्चों। आपको स्टेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये फायदा रहता है बच्चों। ठीक है, तो जनरल के लिए 1000 रुपए का फॉर्म है, नॉन रिफंडेबल देखो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800, SC ST कैटेगरी के लिए 800। वैसे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है। SC ST कैटेगरी के वैसे नॉर्मल कम होते हैं जो इसके फॉर्म के प्राइस होता है, तो बट इसमें भी 800 लिखा है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 800 है। फीमेल कैंडिडेट कोई भी है तो 800 भरना है, बाकी सभी के लिए 1000, और ये 800 अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो बच्चों कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। अगर मेल हो आप और ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 800 होगा बच्चों। अगर मेल SC ST और बाकी किसी कैटेगरी में आते हो तो 800 का फॉर्म होगा। अगर फीमेल्स हैं कोई भी कैटेगरी से, जनरल से हो तो भी 800 का फॉर्म होगा, और मेल अगर जनरल से हैं तो 1000 का फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है, और मेल और जनरल और ओबीसी के लिए। ओके, सो ये मेन सबसे पहला हमारी स्लाइड है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों दूसरी स्लाइड देखते हैं। अराउंड 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन डेट कब आती है वो हमें पता नहीं, तो उससे 7 दिन पहले कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्जाम होगा, प्रपोज लिखा है इन्होंने, तो इसका पक्का नहीं है, अभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। और एग्जैक्ट डेट विल बी डिसाइडेड अपॉन गिवन इन द बैंक वेबसाइट। ओके, अराउंड 1 month आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम मेंस का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। इसका प्री का रिजल्ट कब शो करेंगे? 1 महीने बाद प्री का जो रिजल्ट होगा बच्चों। ठीक है, 1 महीने बाद इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद जनरली डेफिनेटली इंटरव्यू का राउंड होगा। तो जनरल की 25 पोस्ट हैं बच्चों, ईडब्ल्यूएस 5, SC की 10 है, ओबीसी की 6 हैं, ST की 4 हैं। अगर आप जो भी कैटेगरी में आते हो बच्चों, उसमें आप वैकेंसी देख लो कितनी है। और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 8 हैं, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 1 है, और जनरल
जो WFF कैटेगरी के लिए उसमें 1 वैकेंसी है, तो 3 वैकेंसीज नहीं है बच्चों, न्यू है, ठीक है, 1 ऑन ईच। तो ब्लाइंड एंड इस ये PWH के लिए, सॉरी PWH के लिए 3 है, 1 ईच मतलब एक तो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है और एक PH कैटेगरी के लिए है। अब 3 इन्होंने लिखा है, अब ये शायद इसमें होगा, एक ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए, एक डेफ एंड हार्ड टू लर्न हियर के लिए, और एक पोस्ट है ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। तो अगर आपका कोई डिसेबिलिटी का कैंडिडेट है कोई, तो उनमें एक वैकेंसी बच्चों तीनों में है, ब्लाइंड के लिए एक, डेफ के लिए एक, और ऑटिज्म और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एक। ओके, सो ये वैकेंसीज हैं, 64 टोटल वैकेंसीज होगी बच्चों, और इसमें यही मेन है कि आपको, अगर आपने भरा हुआ फॉर्म तो दोबारा भरने की जरूरत नहीं। 64 कैसे हैं बच्चों, 61 जैसे मैंने बताया ओल्ड वैकेंसी जो पिछले साल एडवर्टाइज हुई थी, प्लस 3 वैकेंसी न्यू है, ठीक है। अब इंक्लूडिंग बैकलॉग हो गया बच्चों। डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड हो गया, ये सारी कैटेगरीज के बारे में इन्होंने बताया कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। और हम आगे चलते हैं। अब वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो WFF कैटेगरी है वो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है, और बाकी सब कैटेगरीज का यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसमें 3800 रुपये पे ग्रेड होगा बच्चों, जिसका कि सैलरी पैकेज अराउंड 10,300 से 34,800 बन के आता है। तो आपको नेट सैलरी 34,800 मिलेगी बच्चों, और में भी पे रिवाइज होता है अगर, तो एक 2016 का जो पे ग्रेड है बच्चों उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा गिवन है आपकी वेबसाइट के ऊपर बताया, ठीक है। मैं गो थ्रू द सेम। अच्छा चलो मैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। बोनाफाइड हिमाचली होना जरूरी है, शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली। कैटेगरीज बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरीज, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं बच्चों वो बोनाफाइड हिमाचली बोनाफाइड का मतलब है आपका लैंड वहाँ पर होनी चाहिए, आपका जो भी आपका जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ, वो हिमाचल का होना चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए बच्चों। आप अगर आप हिमाचली हो, कहीं और रह रहे हो, आपका कहीं और का बना हुआ है कुछ, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको बोनाफाइड हिमाचली होना जरूरी है, आपको लैंड होनी जरूरी है, आपके नाम पे कुछ ना कुछ होना जरूरी है हिमाचल का, ठीक है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो बोनाफाइड हिमाचली होना जरूरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कहीं से भी हो सकते हो बच्चों, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चलो आगे। द रिजर्व कैटेगरी बिलोंगिंग टू अदर कैंडिडेट्स टू अदर स्टेट्स शैल बी कंसिडर्ड जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट से और आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ओके। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है, देखनी है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोजीशन है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है बच्चों, ये सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको, 50% नंबर चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए बच्चों आपको ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है, बट अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों बैंक में, किसी भी बैंक में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको 50% की ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। इसमें ये क्राइटेरिया है। पैटर्न कैसा आएगा, इंग्लिश जो IBPS लेता है बच्चों 35 टोटल 100 नंबर का पेपर, 20 नंबर के ड्यूरेशन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, और 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मैं अप टू 10 टाइम्स ऑफ वेकेंट पोजीशन विल क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम। फेज 2 होगा बच्चों, इसके बाद प्रीलिम्स के बाद होगा मेंस का एग्जाम यानी फेज 2। ये जैसा पैटर्न आता है बच्चों वैसे ही पैटर्न सेम रखा है HPSB के लिए। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए सिमिलर पैटर्न है बच्चों जैसे IBPS लेता है अब तक, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 60 नंबर में, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, बट इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे सिर्फ, ठीक है। जो बच्चों को इंग्लिश में वीकनेस लगती है तो हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हैं बच्चों आप, ओके। इसके बाद मेंस का पैटर्न होगा। मेंस का पेपर बच्चों रीजनिंग और कंप्यूटर इकट्ठा आएगा, 50 क्वेश्चंस, क्वांट 50 क्वेश्चंस, ये इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा 50 क्वेश्चंस। तो टोटल 150 नंबर का पेपर है, 60 और 30। काफ़ी सफिशिएंट टाइम है बच्चों, 60 मिनट 50 क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा टाइम है, बढ़िया, कोई ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन्होंने IBPS का पहले कोई एग्जाम दिए हुए या प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया प्रिपरेशन है, तो आराम से आप निकाल सकते हो बच्चों इस एग्जाम को भी, ठीक है। तो जो बच्चे अब 10 गुना यानी 64 पोजीशंस हैं, तो 640 बच्चे यहाँ पर मेंस में अपीयर होंगे बच्चों, 640। इन्होंने 10 गुना बोला, अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना, ठीक है।
और चौथा सेक्शन जो, अच्छा सॉरी, चौथा सेक्शन जो है वो 50 नंबर और है, 200 क्वेश्चन का पेपर है बच्चों, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ये 30 मिनट का, यानी टोटल 60-60-30-30 यानी 180 मिनट का बच्चों 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। ठीक है, जनरल में ऑल्सो इंक्लूड हिमाचल प्रदेश जीके। तो इसमें इसके लिए बच्चों आपको स्टेट जीके भी आपको तैयार करनी है, एचपी स्टेट की जीके। जो जनरल अवेयरनेस है बच्चों, इसमें आपकी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, साथ में एचपी जीके भी आएगी बच्चों, तो आपको एचपी जीके भी तैयार करनी है। तो हमारे जितने भी आईबीएस के सेंटर्स हैं बच्चों, यहाँ पर हम सारा ही प्रिपरेशन आपको करा के चलते हैं, साथ में एचपी जीके की तैयारी भी साथ में कराते हैं, ताकि आपको कोई भी हिमाचल का एग्जाम देना हो बच्चों, उसके लिए आप पहले से रेडी हो बच्चों पूरी तरह से। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो, इसलिए हम सारी प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों, आपको सारे सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बैंकिंग और एचपी की स्टेट की जीके भी साथ साथ में शुरू से हम करा के चलते हैं, ताकि बच्चों को अगर आगे जाके स्टेट की अगर पेपर देना उसमें दिक्कत ना आए बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो पैटर्न विल बी एज फॉलोज। तो टोटल मार्क्स जो होंगे बच्चों, 100 नंबर का पेपर है जैसे मैंने बताया, और उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आगे जाएंगे फेज 2 में। ये 200 नंबर का पेपर है और शैल बी 20 मार्क्स एज पर द प्रोविजन अंडर बैंक सर्विस रूल्स। द इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन फेज 2 शैल बी ऑफ 20 मार्क्स। बच्चों इसको अगर क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू लास्ट राउंड होगा, इंटरव्यू आपका जो कि 20 नंबर का होगा। ठीक है, उसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तो वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, इन दोनों के बेसिस के ऊपर, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। ठीक है, वो आगे मेंशन होगा। मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, द ओवरऑल क्वालिफाइंग कट ऑफ दैट इज प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस शैल बी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स प्रिसाइड फॉर रिटन टेस्ट। ठीक है, हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड, 50% कट ऑफ होगी बच्चों, वो डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चे इन्होंने रखने हैं, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वो इसको। ठीक है, in order to enhance restrict the number of candidates to be called for interview। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, 50% तो है ही है, यानी 100 में से 50 नंबर प्रीलिम्स में और 200 में से 100 नंबर मेंस में, बट वो डिपेंड करे कितने बच्चे बुलाने हैं, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है बच्चों। ठीक है, आगे जो प्रीलिम्स के सेंटर होंगे, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। बच्चों आपको 6 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 2 विद इन एचपी एंड 4 आउटसाइड एचपी। तो कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो, जहां पर बच्चों पानी का ज्यादा खतरा है या कुछ और है, वो देख लेना आप अपने हिसाब से। मंडी और सोलन में थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम है, बट मे बी तब तक तो ठीक हो जाएगी। तो इनमें से 2 कोई भी चूज कर सकते हो, जहां आपका नजदीक है बच्चों सेंटर, वहां चूज कर सकते हो। और 4 बच्चों यहाँ से, एक चंडीगढ़ आप चूज कर ही देना, जो हिमाचल के बच्चे चंडीगढ़ सबसे नजदीक है। बाकी रैंडमली बच्चों वो आपका सेंटर बना के देंगे एचपी IBPS वाले। ठीक है, तो आपका सेंटर रैंडमली बनेगा, आपको चूज करना है 6 ऑप्शन में से, 6 ऑप्शन में से जो आपने चूज करा होगा उसमें से कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा, दिल्ली भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा, बट नजदीक वाले सेंटर भर देना तो बढ़िया रहेगा बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो नोटिफिकेशन है बच्चों, इसका सेशन इतना ही रखेंगे। तो आई होप सबको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों वो यही है कि आपको पिछले जिन्होंने भरे हुए हैं फॉर्म्स, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको, जिन्होंने नहीं भरा था पिछली बार, वो दोबारा भर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 1/4 नेगेटिव तो है ही है बच्चों, जो ऑलरेडी चली आ रही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो इस PPT में नहीं है चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। और सिलेबस आपको मैंने बता दिया, मेरिट लिस्ट बता दी बच्चों। ठीक है, पहला जो प्रीलिम्स राउंड होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा, दूसरा राउंड 3 घंटे का होगा, और उसके बाद पे स्केल मैंने आपको बताया 34,800। एज क्राइटेरिया बच्चों इसमें रह गया, एज आपकी जो एज क्राइटेरिया है बच्चों, एज क्राइटेरिया देख लो सभी भाई, एज 18 से लेकर 45 साल तक की उम्र है बच्चों। बहुत बढ़िया एज क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है। तो 45 साल तक जो भी हैं बच्चों एलिजिबल हैं, और ये डेट कैलकुलेट होगी 1/1/2023 तक, यानी 1 जनवरी 2023 तक की डेट कैलकुलेट होगी बच्चों ये। ठीक है, तो और अगर आप SC ST कैटेगरी से, तो 5 साल का रिलैक्सेशन और है SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो और इसमें और कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ SC ST के लिए है बच्चों 4-5 साल का और रिलैक्सेशन। बट 45 साल अच्छा एज ग्रुप है। इसके बाद तो 15 साल रह जाते हैं रिटायरमेंट को, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर। अच्छा, PW फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी
फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी बच्चों 5 साल का एक आपको रिलैक्सेशन है PWD वाले बच्चों के लिए, और OBC के लिए 5 साल का है। अच्छा, इन्हें पूरा टेबल इन्होंने बनाया हुआ, ये मिसिंग है इस PPT में। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो एज क्राइटेरिया बच्चों बड़ा अच्छा एज क्राइटेरिया है, 18 से लेकर 45 साल, और इसमें फिर रिलैक्सेशन भी है। WFF यानी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और यानी 50 साल तक वाले ही भर सकते हैं इसको। और HP के जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 5 साल का है बच्चों, जो गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी HP में काम कर रहे हैं। अगर वो इस तरफ स्विच ओवर करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बच्चों सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ चाहिए होगी, स्कैन्ड फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए होगी बच्चों फॉर्म को भरने के लिए। जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, जिन्होंने पहले भरा हुआ है उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, ठीक है, जो इस HP स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में भर रहे हैं। अगर आप बाहर से भर रहे हो रिजर्व कैटेगरी में तो जनरल में अकाउंट होंगे बच्चों आप, ठीक है। तो ये इसमें जो PPT में जो मिसिंग चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरिए और बढ़िया तरीके से बच्चों इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपको तैयारी करने में दिक्कत आए या फिर आप ना कर पाओ तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों इजी मेथड क्या है। आप IBS के किसी भी सेंटर्स पे, IBS के जो सेंटर्स हैं बच्चों, चंडीगढ़ का हमारा नियर सेंटर होगा, एक शिमला में हमारा छोटा शिमला में सेंटर है, तो यहाँ पर आप जाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय चांस अभी नहीं आ पा रहे, जैसे काफ़ी सारे जो एरियाज हैं बच्चों फ्लड की वजह से अफेक्टेड हैं, तो अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन क्लासेस हैं बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती हैं, तो ऑनलाइन के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है बच्चों, सब कुछ अगर रुक भी जाए तभी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, तो आपकी प्रिपरेशन बच्चों यहाँ पर आप कॉल कीजिए और आपको ऑनलाइन बैचेस में भी किया जाएगा। अगर आप जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाता है बच्चों, आना जाना ओपन हो जाता है हिमाचल से काफ़ी एरियाज में से, तो आप इसको ऑनलाइन को दोबारा ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं बच्चों हाइब्रिड मॉडल पर चलती हैं, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी। तो HP कोऑपरेटिव के हिसाब से आपको मटेरियल बुक्स मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चों, सारा कुछ इसके हिसाब से मिलेगा। तो आपको कुछ भी आपको और सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ IBS में एडमिशन लीजिए और अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कीजिए, और HP कोऑपरेटिव बैंक की बढ़िया तैयारी करके इसको पेपर को निकालिए बच्चों, ठीक है। सो IBS की टीम की तरफ से सबको बेस्ट विशेस, और आपका एग्जाम की तैयारी बढ़िया हो और आपका एग्जाम बढ़िया से क्रैक हो, यही हमारी सबकी विशेष हैं आपको। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपको हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।